इनके बीच में आ जाओ। छोड़ दो बेटे, क्या कर रहे हो? हट जाओ। इतनी सी खीर बहन के हाथों में दो, दोनों हाथ ऐसे करो। छोड़ दो, इधर देखो बिल्कुल। हाँ, बस एक बार दे दी ना। हाँ, आप दोनों हाथ इसके हाथ के नीचे करो। आपने कुछ नहीं करना, इधर देखो। अपूर्वा, आप ऐसे खीर इनको दे दो। अब जब स्वाहा शब्द आएगा ये खीर कोट में डाल देना। ओम मारे मरम देवम कन्या सायनो आयरमा देवो प्रेतो मुट्टु मापते स्वाहा। 2 बार फिर बोलो। ओम यम नारु प्रभु ते ला जाना वो पंतिका आयुष्मान सुते पति रेतम ज्ञातो मम स्वाहा। एक बार और। ओम हिमालय जानाव पामे अगनो समृद्धि कर्णम तावमं तुभ्यं च शरणं तदागनेर्नो मान्यता मे गोंग स्वाहा। दोनों के हाथ मिला दो बेटे। पंडित जी, अब कन्यादान हो गया है तो माँ बाप की लड़की नहीं फेरे के लिए तो अगर आपने नहीं देते तो माता पिता थोड़ी देर चले जाए। नहीं, आप जैसे बोलेंगे नहीं, किसी किसी कौम के अंदर होता है, हर एक में नहीं होता। हाँ, इन पंजाबियों में तो माँ बाप देखते ही नहीं है। बाकी देख लो, अभी शुरू नहीं हुए फेरे। हाँ, आप हल्द्वानी से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं बॉम्बे से। बम्बे हाथ कैसे मिलाते हैं? हाथ मिला पकड़, अच्छा हाथ मिलाने हैं सिर्फ राइट। अच्छा सिर्फ ये मिलाना है। दाया हाथ। ओम ये बनामी ते स्वाभरित्वाय हस्तं मया पद्या जरदर्शी यल्सा भवो ऐनमा साविता पुरंदेर मन्यम त्वा दुर्गा पद्याय देवा। छोड़ो बेटे, इधर देखो अपूर्वा, ध्यान इधर रखो। कपड़े संभाल कर इनसे आगे आ जाओ। कपड़े इकट्ठे कर लो, मुंड को कपड़ा टच ना हो। हाँ बेटे, चेहरा ऊपर। ऐसे चलते हुए अपनी जगह पे आके ठहर जाना। आप बेटे इधर देखो, ये तो वहीं तक साथ रहेगा। इनके पीछे से अपनी जगह पे आना। आहिस्ता आहिस्ता चलना है, कुंड से दूर चलना है। नहीं, रंग रस तेलावा पहली के मंगल गाइया गोपी ते गोकुल कान वाला कृष्ण व्यावन आया सार सेहरा सार मुकुट सोवे छंद का चन जोलना यमुना ते पूजो लावा पहली मुख से अमृत बोलना। और भाई है तो ठीक, नहीं तो आप खाली ले लो बेटे। इनके पीछे सेंटर में आना। 3 बार खीर की आहुतियाँ कराओ। ओम आरे परम देव कन्या सायनो आयरमा देवो प्रेतो मोच्चो माँ पते स्वाहा। ओम हिमालय जानाव पामे अगनो समृद्धि कर्णं तामं तुभ्यं च शरणं तदागनेर्नो मान्यता मे गोंग स्वाहा। ओम हिमालय जानाव पामे अगनो समृद्धि कर्णं तामं तुभ्यं च शरणं तदागनेर्नो मान्यता मे गोंग स्वाहा। दोनों के हाथ मिला दे। ओम गिरिभ्रामी ते स्वभक्त्याय हस्तं मया पद्या जरदष्टि यर्सा भगो ऐरमा साविता पुरंदेर मय्यम स्वाहा दुर्गा पद्याय देवा। छोड़ दो बेटे, आप अपूर्वा इनसे आगे आ जाओ। पहले तो कपड़े इकट्ठे कर लो, कुंभ से दूर। रंग रस तेला दूधी के श्याम प्यारिया भैया ते रुकमणि राम धनुष संगारिया संगारे धनुष श्री राम चलया नाल 60 सहेलियां श्री
Sorry. मुख से अमृत बोलना तीन ओ मारे वणम देवम कन्या सायन देवो प्रेतो मुञ्जो मां पते स्वाहा ओम विमाला रूपांडे अगनो समृद्धि कर्णं तामम तुभ्यं च समरणं तदागनीर्णो मान्यता मे गोम स्वाहा ओम विमाला रूपांडे अगनो समृद्धि कर्णं तामम तुभ्यं च समरणं तदागनीर्णो मान्यता मे गोम स्वाहा दोनों के हाथ मिला दो बेटे ओम गिरिवणामि ते स्वाभगवाय हस्तं मया पद्य जर्दशी हर्ष भगवायर्मा साविता पुरंदेर्मय्यं त्वाद्वतं पद्याय देवा छोड़ दो आप कपड़े इकट्ठे करके इनसे आगे आ जाए रंग रस दे लावा त्रिजी के लगन गणाया ब्रह्मा ते इंद्र तेरा लगन गणिया वेद पढ़ने आइया जाके आई करो बिछाई आंगने रस लीजिए यमुना ते पूजो लावा त्रिजी मुख से अमृत बोलिए जिन भाइयों ने आहुतियाँ कराई हैं वो सारे खीर से इसके हाथ भर दें बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी आप दो खीर से हाथ ओवर हो जाए आपने देश कुछ नहीं करना दीजिए बहन के हाथों में दे दो बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी हाँ इधर देखो अबू आप बोलिए आप भैया आप सब एक बार बीच में आ जाओ स्वाहा एक बार इधर निकले बस खड़े खड़े कुंड पे हाथ झुका दो झुकना नहीं हाथ आगे आओ आप आगे चलेंगे आप पीछे कुंड से दूर रंग रस तेला चौथी के खारा आगे आजे चले दे पकड़ बहावो बहावे वीरा बहावे पकड़ बहावो तेरा धर्म वेला आया गंगा दे कोल बनारसी कुरुक्षेत्र नावानिया आया कुरुक्षेत्र नहाया बड़ा पुण्य है गुजदान बेटी मन गया छतरीता घड़िया काज होया करनावे बाबुल चढ़ गया देवे बाबुल हर वरदान तेरा धर्म वेला आया यमुना ते पूजो लवा चौथी रूपमणि वर पाया रंग रस ते लावा पंचमी के राधा रूपमणि घुमक पैर धरती है क्या चाल चलती है गदहार कृष्ण अवतार सोवे मुख से नाम जपती है यमुना से पूजो लावा पंचमी पूजा से दान कराती है दोनों
सणिया दक्ष बैठी मान रलिया अंग अंग रलाया यमुना ते पूजो लावा छेवी रोकमणि द्वार पाया। कुर्सियां भाई चलो बेटे रस तेला सतमी के लावा पूरिया चान कने वार लटक बोलिया विधना ने बदिया चूरिया विधना ने बदिया चूरिया कुछ सचिया दे कुछ चूरिया ध्यान इधर रखना हिदेश। विवाह कार्य का श्री गणेश हुआ। आप दोनों ने नवग्रह पूजन के साथ अपना ये पावन कार्य शुरू किया। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जिंदगी के अंदर जब कोई भी मुख्य संस्कार करता है सबसे पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता है, जिनकी कृपा से जीवन के अंदर ये शुभ दिन आया। उसके बाद वर पूजा हुई, कन्यादान हुआ। अभी इसके भाई अपनी बहन से ये खील की आहूतियाँ करा रहे थे। ये खील की आहूतियाँ क्यों कराई जाती हैं? आपने कई हवन देखे होंगे, एक कल परसों किया है, लेकिन खील की आहूतियाँ सिर्फ विवाह में कराई जाती हैं। बाकी किसी भी हवन के अंदर खील की आहूतियाँ नहीं कराई जाती। चावल को छोड़कर शेष कोई भी धान जहाँ बोया जाता है उसी जगह काटा जाता है। लेकिन चावल एक ऐसा पौधा है जो बोया कहीं जाता है, काटा कहीं जाता है। अगर आप चाहते हैं कि चावल का पौधा भली भांति फले फूले, उस पे फल आए, तो ये ज़रूरी है किसान उसकी पनीरी को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि वो पौधा फले फूले। अगर वो एक ही जगह लगा रहे तो वो वहीं सूख जाता है, उस पर फल नहीं आते। ठीक इसी प्रकार कन्या रूपी पौधे के फलने फूलने के लिए इसे पिता के घर से ससुर के घर भेजा जाता है। अब ये फले फूलेगी, नाम आपके वंश का आगे चलेगा। यही इसी लाजा होम का अर्थ है जो आप दोनों अपनी वंश वृद्धि के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे थे। और अब जो संस्कार होने जा रहा है इसे कहते हैं सप्तपदी। इसमें कन्या के साथ वचन है, आपने ध्यान वाम पार्श्वे स्थिताम स्त्रीणाम दक्षिणे त्वम कथम स्थिता, कि मैंने देखा है या सुना है। नारी का स्थान अपने पति के बाईं तरफ होता है। अब सवाल ये है बाईं तरफ क्यों होता है? कोई बता दे, जितने बैठे हैं शादीशुदा। दिल क्योंकि बाईं तरफ है, दिल क्योंकि बाईं तरफ। वेरी गुड। नहीं ठीक है, यही है।
16 आने चाहिए। सच में I knew I was waiting for you to answer. देखिए, नारी का स्थान पुरुष के दिल में होता है, दिल बाईं तरफ होता है। नारी का रिश्ता पुरुष की जेब से होता है, जेब बाईं तरफ होती है। इतना सब कुछ हो जाने पर भी आप मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं। कन्या जवाब देती है, ना दानेन विवाहो अस्ति लाजा होमैन चैवी, कि कन्यादान व लाजा होम हो जाने पर भी विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता। विवाह संपूर्ण तभी माना जाता है जब सप्तपदी कर्म पूरा हो जाता है। इसमें मेरे 7 वचन हैं, अगर आप उनको मानने का प्रण करें, हामी भरें, तो मुझे आपके वाम आंग दाहिनी तरफ से उठकर बाईं तरफ आकर बैठने में कोई इनकार नहीं। अब बारी बारी से इसके वचन हैं, आपने ध्यान देना है। पहला वचन, कन्या कहती है कि आपके घर के अंदर जो कुछ भी भक्ष्य भोज्य खाने पीने की सामग्री हो, उसे मेरे मान रक्षण के लिए मेरे अधीन रखें। जो भी कमाई आप करें उसे घर में ले आएं, कहीं बाहर ना रखें। यानी घर के अंदर जो भी आय व्यय संबंधी समस्या हो, उनका इनसे विचार विमर्श करें, सलाह मशवरा करें, बिना किसी खास आवश्यकता के पर घर में शयन ना करें। देखिए, इसका अर्थ ये है, सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाई परिवार की निश्चित धुरी निश्चित रूप से गृहिणी ही होती है। पुरुष चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन घर गृहिणी से ही बनता है, गृहिणी से ही घर चलता है। अगर गृहिणी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, गृह कार्य में कुशल हो, वो उस घर को स्वर्ग तुल्य बना सकती है, तब जब उसका उस घर के अंदर मान सम्मान हो। आपके घर के अंदर जो मान जो इज्जत इसको मिलनी चाहिए, उन्हें दिलाना आपका फर्ज है। मंजूर है? ये फूल रखा है, इससे एक लाइन मेरी तरफ का देना, वो दक्षिणा बेटी यहाँ रखो। ये